इस वक्त तो दोपहर है, तेरी बात और है। सूरज तेरा मिजाज पूछूंगा मैं शाम को। आदमी जैसा भी करता है उसके आगे आता है। आदमी जैसा भी करता है उसके आगे आता है। गलियों 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 एक मदारी ये आवाज लगाता है। अरे सिमरन, सिमरन। हाँ, क्या कर रही हो अंदर? खाने की तैयारी कर रही हूँ, बोलो। अरे चलो ना कहीं बाहर जाके अच्छा खाना खा के आते हैं। अच्छा, क्या मतलब अच्छा खाना? क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ? वाह वाह, कमाल है। हम औरतें कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन तुम मर्दों को हमेशा बुरा लगेगा। अरे बाबा, हम तो मजाक कर रहे थे, तुम तो खामखा सीरियस हो गई। ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है राज। अरे बाबा माफ कर दो, हमने कहा ना आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मैं देखिए कितना खा खा के मोटा हो गया हूँ। मैंने तो सोचा कि आप घर में रहती हैं तो सोचा तो कहीं बाहर आपको अच्छा खाना खिला दें और घुमा भी दें। अच्छा, बजट के बारे में सोचा है? कितना खर्चा होगा? और सेहत भी खराब करो ना बाबा ना, मुझे बाहर नहीं जाना। पहले बाहर खर्चा करो, फिर अपनी सेहत खराब करो, फिर आपकी बातें सुनो। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता कि लोग बाहर होटल में खाना खा कैसे लेते हैं। चलो मैं खाने की तैयारी करती हूँ। अच्छा खाना बनाना। अच्छा मतलब? हम तो मजाक कर रहे थे यार, आप तो फिर सीरियस हो गए। अरे जाने मन, कत्ल करना था तो साफ कह देते। क्या जरूरत थी मुस्कुराने की? हाय, अरे आपकी यही अदा तो कातिल है, हाय जिसने हमको मारा है। हेलो विजय, कैसा है? हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बात करता हूँ। अरे सिमरन। क्या? विजय का फोन था, घर बुलाया हमें खाने पर। अच्छा, चले? नहीं, मुझे तो बहुत काम है। 2 दिन से काम वाली नहीं आई है। मेरा पूरा घर बिखरा हुआ है। एक काम कीजिए, आप चले जाइए, मेरी तरफ से माफी मांग लेना, ठीक है? ठीक है बाबा, मैं ही चला जाता हूँ, तुम तो बस घर में ही रहो। अच्छा सुनिए। हाँ। थोड़ा जल्दी आइएगा, अच्छा वाला खाना बना रही हूँ। अरे महारानी, अब माफ भी कर दो, तंज करना बंद कर दो अब तुम। हाय विजय। आओ राज, कैसे हो? गुड गुड, गुड टू सी यू। गुड टू सी यू। आओ बैठो, संभल के बैठो बेटा। थैंक यू। अरे राज, अकेले ही आया, भाभी को लेके नहीं आया? हाँ यार, वो क्या ना, सिमरन को बहुत सारा काम था घर में, और काम वाली भी 2 दिन से नहीं आई, तो इसलिए बोली कि वो तुम जाके आओ। अरे कौन से बच्चे हैं यार उनके, जो फुर्सत नहीं मिलती। टूट गया। ग्लास तोड़ दिया है। कितना कीमती ग्लास है पता है? बहुत शैतान हो गया एकदम। चल इसको लेके जाओ अंदर, लेके जाओ। चल। अरे क्या हो गया? माँ देखा नहीं तुमने, कितना महंगा ग्लास था, तोड़ दिया इसने। दिन भर बदमाशी करता रहता है, मैं तो परेशान हो गया इससे। गिलास की कीमत क्या बच्चे से ज्यादा है? तुझे बच्चों की कदर नहीं है? अरे बच्चे तो माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी होते हैं। 2 टके का ग्लास क्या तोड़ दिया?
तूने तो घर ही आसमान में उठा लिया है। शुक्र कर भगवान का, जो तुझे गिलास तोड़ने वाले तो दिए हैं। अरे जाकर पूछे उन लोगों को जिनके यहाँ गिलास तोड़ने वाले नहीं हैं। तरसते हैं वो गिलास तोड़ने वालों के लिए। आई एम सॉरी यार, मुझे एहसास है माँ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा हुआ यार भाभी नहीं आई, नहीं तो उनको बहुत बुरा लगता, तकलीफ होती उन्हें। इट्स ओके यार। अरे यार, हाँ माँ तो सही बोल रही थी यार, घर तो बच्चों से ही होता है यार। बच्चे चाहे जितनी भी शैतानी कर ले, घर की रौनक तो बच्चे ही होते हैं। और राज, तू एक चीज जानता है यार, हम घर में वही चीजें रखते हैं जो चीजें काम की होती है। जो हमारे काम की चीजें नहीं होती है उसे हम फेंक देते हैं, अपने घर से बाहर कर देते हैं। समझ रहा है मेरी बात? तू कहना क्या चाह रहा है? साफ साफ बोलेगा। डोंट टेक इट अदरवाइज यार, मैं चाहता हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले। तू पागल हो गया क्या यार? मैं सिमरन से बहुत प्यार करता हूँ और सिमरन भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। अरे यार, तेरी यही मोहब्बत एक दिन नफरत में बदल जाएगी। तुम दोनों बूढ़े हो जाओगे ना, दोनों में चिड़चिड़ापन हो जाएगा और एक दिन छोटी छोटी बातों पे तुम दोनों झगड़ने लगोगे और एक दिन एक दूसरे की शक्ल से बेजार हो जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तू कहना क्या चाहता है कि मैं उसे तलाक दे दूं? अरे यार, मेरी नौकरी चली जाएगी और तुझे पता भी है हम हिंदुओं में पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ यार, अगर तू दूसरी शादी नहीं कर सकता है एक वाइफ के रहते हुए, तो तू भाभी को तलाक दे दे। शादी सिर्फ हम इसलिए करते हैं कि हम खाना बनवाएंगे, कपड़े धुलवाएंगे। अरे यार, हम शादी इसलिए करते हैं कि हमारे बच्चे हो, हमारी नस्लें बढ़ें, हमारा ख़ानदान बढ़े, हमारा जाने के बाद कोई हमारा नाम लेने वाला हो, हमारा ख़ानदान बढ़े। और तू तो यार ऐसे भी माँ बाप की एकलौती औलाद है। ऊपर वाला ना करे अगर तुझे कुछ हो जाता है तो तेरा ख़ानदान कैसे बढ़ेगा? तेरा तो कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। यार तू सोच मत यार, अभी तू जिस उम्र में है ना, अभी 10 साल अगर बीत गया ना, तू इधर का रहेगा ना तू उधर का रहेगा, तेरा तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। तू समझ रहे ना मेरी बात? तो मेरी बात पे गौर कर। अरे राज, इतना खामोश बैठे हो, आज ऑफिस नहीं जाना? ऑफिस किसके लिए जाऊं? क्यों ऑफिस के धक्के खाऊं मैं? अरे क्यों करूं ये सब मैं, और किसके लिए करूं? अगर ऑफिस नहीं जाओगे तो ये घर कैसे चलेगा? तुम इसको घर कहती हो? इसको तुम घर कहती हो? ये घर है? जिस घर में बच्चों की किलकारी ना हो वो घर घर नहीं, शमशान होता है।
तुम मुझे इतने सालों में एक औलाद नहीं दे सकी। वो औलाद जो बुढ़ापे का सहारा होती है, वो औलाद जो बाप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, वो औलाद जिसका चेहरा देखकर हर गम को भुलाया जा सकता है, वो औलाद जिसके साथ खेला कूदा जाता है, वो औलाद जो बाप को कांधा देती है। तुम मुझे वो औलाद नहीं दे सकी, तुम मुझे वो औलाद नहीं दे सकी। तुम्हारे पास है मेरे सवालों का जवाब? बोलो। हाँ है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है राज कि इस सब की वजह मैं हूं, तो तुम दूसरी शादी कर लो। इतने इल्जामों के बाद अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती राज। फातिमा आंटी ठीक ही कहती थी, जो औरत बच्चा नहीं दे सकती वो ससुराल में चिकनी मिट्टी पर खड़ी है। न जाने कब मिट्टी पैरों के नीचे से खिसक जाए। चली जाऊंगी। राज, मैं जा रही हूं तुम्हारे घर से हमेशा हमेशा के लिए। तो जाओ। शायद मेरे जाने से तुम्हारे घर में खुशियां आ जाएं। हाँ, तुम्हारे जाने से ही मेरे घर में खुशियां आएंगी। तुम्हारे जाने के बाद ही इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। तुम्हारे जाने के बाद ही मेरे घर में कोई तो सामान तोड़ने वाला होगा। तुम जाओ, तुम जाओ। आ जाओ। ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है और आप उतनी ही खूबसूरत भी। आप भी। फाइनली हमारी कोर्ट मैरिज हो गई। नीलम, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। जी कहिए। हमारी पहली बीवी थी ना सिमरन, हाँ। हम उससे बहुत प्यार करते थे। वो भी हमसे बहुत मोहब्बत करती थी। हम दोनों बहुत प्यार करते थे। उसको तलाक देना मजबूरी थी हमारी। हमारी शादी को 10 साल हो गए थे। वो एक बच्चा नहीं दे सकी थी हमें। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें निराश नहीं करेंगी। हमें बच्चे बहुत पसंद हैं और घर ना बच्चों से होता है। हमें निराश मत करना। आप सही कह रहे हैं, घर तो बच्चों से ही होता है। वो कहते हैं ना कि बंजर जमीन पर किसान कितना भी हल चला ले पर फसल नहीं उगती, और हम
बंजर जमीन नहीं है, आप फसल जरूर काटेंगे। हमको यही उम्मीद है। लव यू। यार विजय, तेरा मशवरा सही था। सही क्या ना, 5 साल से तू भी मेहनत कर रहा था। हाँ, तेरी मेहनत बेकार गई, कोई फल नहीं मिला। तू देखना यार, इस भाभी से तुझे जरूर फल मिलेगा। आई होप सो यार। जरूर। बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तुमने तो कहा था कि तुम बंजर जमीन नहीं हो। अरे शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक तुमने एक बच्चा नहीं दिया मुझे। अरे और कितना इंतजार करना पड़ेगा? अब इंतजार नहीं होता मुझसे। तो मैं क्या करूं? औलाद नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे बच्चा पैदा करने की सलाहियत मर्द में होती है, औरत में नहीं। इसके जिम्मेदार मैं नहीं, तुम हो। मुझे भी शर्म आती है कि मैंने तुमसे शादी की, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मुझे शर्म आती है लोगों से ये बताते हुए कि मेरा पति सेकेंड हैंड है। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, जा रही हूँ। अरे तो जाओ, किसने रोका है? जाओ यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ। लौट कर नहीं आना। सिमरन, तुम? हाँ। ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये घर मेरा है। और ये बच्ची? ये बच्ची मेरी है। बहुत प्यारी बच्ची है। वैसे आपने भी दूसरी शादी की थी ना? कितने बच्चे हैं? शादी तो की थी, लेकिन बच्चे नहीं हुए। क्यों? सब भगवान की मर्जी है। एक बात बोलूं? हाँ? फातिमा आंटी ठीक कहती थी। पैसा हमेशा औरत की किस्मत से आता है और औलाद हमेशा आदमी की किस्मत से, है ना? चलो बेटा, चलती हूँ। आदमी जैसा भी करता है उसके आगे आता है। गलियों गलियों एक मदारी ये आवाज लगाता है। मक्कारी से अपने गुनाहों जुर्म छुपा ले मुमकिन है। मक्कारी से अपने गुनाहों जुर्म छुपा ले मुमकिन है। कोई मुजरिम इस दुनिया को धोखा दे दे मुमकिन है। उसके शिकंजे से तो लेकिन उसके शिकंजे से तो लेकिन कोई नहीं बच पाता